आखिरकार जो आपसे कहा गया था वो हो गया है। सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हजरत मोहतरम सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने एसटीसी को धमकी दी है। ये जो यमन का ग्रुप है जो यमन के अंदर घुसपैठ कर रहा है यूएई के इशारे पर, उसको धमकी दी है कि भैया इलाके से पीछे हटो, कब्जा करना बंद करो, आगे बढ़ना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए, किसी भी देश का डिफेंस मिनिस्टर अगर बयान देता है और सामने डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है तो वो देश होता है। तो इस वक्त सऊदी अरब सीधा सीधा यूएई के सामने खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दूं कि यूएई के इस घुसपैठिए वाले मामले पर सऊदी अरब ने यह भी कह दिया है मीडिएटर्स को कि हम चेतावनी देते हैं कि मीडिएटर्स जो बीच बचाव करते हैं हमेशा वो ड्रामा ना करें, सामने आए और बीच बचाव करें और मीडिएट करें इस मामले पर। यूएई फसाद की जड़ है। यूएई के ही लड़ाके हैं जो अंदर घुसे हुए हैं यमन में। सऊदी अरब ने कह दिया पीछे हटो। अब जो यमन के लड़ाके हैं वो यूएई के सपोर्टर ग्रुप से लगातार लड़ रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। दोनों के बीच घमासान जारी है। तस्वीरें आपके सामने। شردوا شردوا عليه اوكي اوكي شلوا اللي هنا اللي كده। अब सुनिए, ये जो एसटीसी ग्रुप है साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये ग्रुप है जो यूएई के समर्थन वाला ग्रुप है। यूएई सपोर्ट करता है और ये यमन के अंदर टुकड़े टुकड़े में एक्टिव था लेकिन इकट्ठा हो गया अचानक से। रिपोर्ट ये आई है कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी यमन के हरामी ग्रुप एसटीसी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने इजराइल से कहा था कि आप हमें सपोर्ट करो, आप हमें मान्यता दो, हम इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश मानेंगे, एक मजबूत और आजाद देश मानेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आज किसी को भी अपने ही मुल्क से गद्दारी करके अपना अलग देश बनाना हो तो वो सीधा इजराइल का पेशाब पीने पहुंचता है कि इजराइल को हम मान्यता, आपको मान्यता दे देंगे, बस आप हमें साथ दीजिए। ये एक दिन देखिएगा आम हो जाएगा। आइए पहली तस्वीर दिखा रहा हूं एसटीसी के लीडर की। ये देखिए दोस्तों, ये है एसटीसी लीडर का चेहरा जो यमन के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं यूएई के समर्थन और उसके हथियारों से। उनके लीडर ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के बयान के बाद सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। उधर यमन एसटीसी को अंधा पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, जिसके बाद एसटीसी और कई हजार लड़ाके यमन के अंदर भेजता हुआ नजर आ रहा है। अब यूएई एक तरफ, एसटीसी उसके साथ और यमन की सरकार और सऊदी अरब एक तरफ। ठीक है, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। यहां तक कि सऊदी अरब के फाइटर जेट यमन के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, पूरी दुनिया में फसाद इजराइल का है। सोमालिया से सोमालिया लैंड को अलग करके सोमालिया लैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी। अब इसके बाद सोमालिया लैंड में खुशियां मनाई जा रही हैं, इजराइल का झंडा तक लहराया गया है। लानत है। हजरात मोहतरम, सोमालिया लैंड को मान्यता देकर सोमालिया लैंड ने पूरी दुनिया के गद्दार आतंकियों को, देश के गद्दार होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ खालिस्तान है, अब वो मांग करते हैं पंजाब अलग कर दो, खालिस्तान बना दो, कश्मीरी कहते हैं कि भाई हमें कश्मीर अलग दे दो। तो हुआ क्या, जो सोमालिया लैंड ने किया और इजराइल का चूस के पेशाब पी के उसने अपने आप को मान्यता दिलवा दी। तो ये एक रास्ता बना दिया गया। अब भारत के खालिस्तानी होंगे तो वो इजराइल के पास जाएंगे, फॉर एग्जांपल कह देंगे हम आपको मान्यता देंगे, बस आप हमें आजादी दिलवा दो, हमें मान्यता दे दो, और वो मान्यता दे देगा। तो क्या आप ओके होंगे? आपके लिए ठीक होगा? नहीं होगा। तो ये नए नए फसाद के बीज बो रहा है इजराइल। उधर सोमालिया लैंड को जो मान्यता मिली है तो सोमालिया लैंड ने गेम खेला है। अमेरिका को सोमालिया लैंड ने ऑफर किया है कि आप भी हमें मान्यता दे दीजिए, हम आपके तमाम एग्रीमेंट को मानेंगे और आपका यानी सोमालिया लैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस हम बनने देंगे।
आपको पता है ट्रंप ने कहा है हम फिलहाल सोमालिया लैंड को मान्यता तो नहीं दे सकते, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं कि जिस तरह से उसने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का वादा किया है, जिस तरह से वो अमेरिका को ऑफर कर रहा है अपना मिलिट्री बेस, ये एक बड़ी डील है। बस तो अमेरिका भी लालच में पड़ रहा है, आज नहीं तो कल अमेरिका भी मान्यता दे देगा। अब सोचिए सोमालिया लैंड के लोग कितने लैंडी हैं, मतलब सारी दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला व्यक्ति नेतन्याहू है। ये विकिपीडिया से लेकर आप किसी भी रिपोर्ट में जाकर देखेंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितने लोगों का नरसंहार करवाया है। और गैर कानूनी तरीके से इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता दी है, लेकिन वहां के लंडूरी, सोमालिया लैंड के लंडूरी कह रहे हैं कि नेतन्याहू पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, जिसने हमारा फोन उठा लिया और हमारी बात मानी। ها عالم adduunka ninka ugu wanaagsan Netanyahu oo ah ninkii kooxda telefoonka naga qabta baashu waa soo qaadanay sida nooga farxisay ilaahay kaaga farxiyo Soomaalida waxa leedahay wax badan baa la isku aftan isku badan हजरात अब गू खा लिया है। अब जिसने गू खा लिया हो क्या होगा, ये देखिए सोमालिया लैंड के जो आबादी है वो मुसलमान है, मुस्लिम है, लेकिन उन हराम के पिल्लों को देखो, ये काहे के मुसलमान होंगे भाई। इजराइल, अबे भैया जिन्हें आले यहूद का इतिहास नहीं पता, जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है, बच्चों का नरसंहार कर चुका है, गैर मुस्लिम इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं, सोमालिया लैंड के नाम के मुसलमान, ये हिजड़े की औलादें, ये इजराइल के झंडे में मतलब लिपटी पड़ी हैं। अरे तो नंगी हो जाओ, इजराइल तो हिजाब के भी खिलाफ है। इजराइल जिसके खिलाफ है तुम खत्म करो। सोमालिया लैंड को ऐसे ही नहीं मिल गई है मान्यता, पूरा इजराइल ने रिसर्च किया। 2-1.5 महीने पहले का अपडेट आया है, चुपके से सोमालिया लैंड मूसाद के ऑफिशियल्स गए थे और वहां पूरी डील डाल करके आए हैं। ऐलान तो अब हुआ है। उधर कतर ने जूता मारा है इजराइल के मुंह पे, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। कतर ने कहा है कि सोमालिया लैंड जिसे कोई मान्यता नहीं देता, पूरी दुनिया में सब जानते हैं वो इलीगल है, लेकिन इजराइल ने उसे मान्यता दे दी है। लेकिन इजराइल के लिए बेहतर यह है कि जिसे सारी दुनिया, जिस फिलिस्तीन को सारी दुनिया मान्यता देती है, उस फिलिस्तीन को इजराइल मान्यता दे, ना कि सोमालिया लैंड को। हम इजराइल के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। मजा तो अब आएगा जब सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने भी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, सीरिया की करंट गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर जो इजराइल ने मान्यता दी है सोमालिया लैंड को, उसको ठुकरा दिया है।